प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की गुड मॉर्निंग प्रेयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम सभी एकजुट हो जाएंगे, एक मन होंगे और उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर, सुंदर सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। नए दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर। वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर। आपने हमें नई सुबह दिखाई मेरे परमेश्वर। आपने नया दिन हमारे जीवन में फिर जोड़ा मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। आपने एक और नई घड़ी हमारे जीवन में जोड़ी पिता मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद। आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर। मेरे भाई मेरे बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी को सामर्थ और संयम और प्रेम से भरेंगे यीशु के नाम में। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे तीमुथियुस चैप्टर 1 का 7 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और धीरज और संयम की आत्मा दी। हम में से बहुत से लोग हैं जो छोटे से दुख को देखकर रोते हैं, छोटी सी पीड़ा को देखकर वो परेशान हो जाते, व्याकुल हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन आज उनके कानों तक पहुंचेगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक सुनिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और धीरज और संयम की आत्मा दी। हमें हर एक बात में धीरज धरना है। बहुत से भाई बहन बीमार हैं, वो डरने लगते, घबराने लगते हैं और उलटफेर की बातें करने लगते हैं कि हम रोज फास्टिंग करते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं, हम रोज परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें ठीक नहीं करता। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको धीरज रखना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें कल उठा के फिर खड़ा करेंगे। हम बीमारी की अवस्था में गिर तो गए, परंतु वो उठाने वाला परमेश्वर है। हमें हर एक बंधन से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। बहुत से भाई बहन हैं जो गरीबी को देखकर रोते हैं। वो इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि मेरा जॉब छूट गया है, मेरे घर में खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी, मेरे बच्चों के कपड़ों का इंतजाम कहाँ से होगा, मैं रेंट कहाँ से भरूंगा। परंतु मेरे भाई मेरे बहन, हमें पेशेंस रखना है, हमें धीरज रखना है। हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, हमें प्रेजेंट के बारे में सोचना है कि हम पहले बीमार थे, हम बहुत दिनों से बीमार हैं, हम ठीक नहीं हो रहे। आप इस तरह की बातें करते हो। आपको यह सोचना है कि हम बीमार तो थे, परंतु परमेश्वर ने हमें फिर से चंगा किया है, हमें परमेश्वर ने फिर से खड़ा कर दिया है। हम फिर से भले चंगे हो गए हैं। आपको पास्ट पे नहीं जाना है, आपको प्रेजेंट में रहना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और धीरज और संयम की आत्मा दी। हमें धीरज रखना है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर आएगा इन जीसस नेम। परमेश्वर आपको आपके जीवन से गरीबी का बंधन तोड़ेंगे यीशु के नाम में। आप गरीबी से छुटकारे को पाओगे यीशु के नाम में। आपको हर एक बातों का इंतजाम करने वाला वो प्रभु परमेश्वर है।
वो वचन क्या कहता है कि मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है। तुम पवित्र आत्मा से बातें करो, पवित्र आत्मा के साथ आप जो काम कर रहे हो पवित्र आत्मा से पहले प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा आप मुझे सहयोग करें, आप मेरी मदद करें, मैं इस काम पे हाथ लगा रहा हूँ, ये काम मल्टीप्लाई की आशीष को पाए पिता मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप मुझे सामर्थ से भर दे, आप मुझे बुद्धि से भरे कि मैं इस काम को पूरी तरह कर सकूं यीशु के नाम में। आप जब इस तरह का काम करते, आप जब धीरज रखते हैं, आप प्रेम के साथ कोई भी काम को करते, परमेश्वर उसमें आशीष देता है। चाहे हमारा घर का रसोई का काम क्यों ना हो, बहुत सी बहनें जो कुड़कुड़ाती है, वह सुबह उठकर कुड़कुड़ाती है कि मुझे बच्चों का टिफिन बनाना पड़ता है, मुझे मेरे हस्बैंड का टिफिन बनाना पड़ता है, या मुझे बहुत से घर के काम करने पड़ते हैं। मेरी बहनों, आप पवित्र आत्मा से पहले प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आप मुझे सामर्थ से भर दे, आप मुझे प्रेम से भरे कि मैं प्रेम पूर्वक इस भोजन को बना सकूं, इस काम को मैं प्रेम के साथ करूं, संयम से करूं, सामर्थ के साथ इस काम को करूं। आप यकीन मानिए मेरी बहनों, आप 20 जन का खाना बनाओगी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आप थकोगी नहीं, क्योंकि आप पूरी तरह सामर्थ से भरी हुई हो। आपके पास प्रेम की आत्मा है, आपके पास धीरज की आत्मा है, आपके पास संयम की आत्मा है, आपके पास पवित्र आत्मा की आत्मा है। आप पवित्र आत्मा से भरी हुई हो मेरी बहन। आपको जो काम पे आप हाथ लगाओगी, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेंगे इन जीसस नेम। आपको डरना नहीं है, आपको केवल धीरज रखना है कि परमेश्वर, मैं जिस काम को चालू कर रही हूँ पिता मेरे परमेश्वर, मैं तेरे नाम से कर रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा आप इस काम पे मल्टीप्लाई की आशीष दोगे। मैं आशीषित होते जाऊंगी यीशु के नाम में। मैं अपनी आशीष, जब मेरे पास आशीष आएगी, परमेश्वर पवित्र आत्मा आप मुझे आशीष से भरेंगे। मैं अपनी आशीष केवल अपने तक नहीं रखूंगी, मैं सबके साथ अपनी आशीष को फैलाऊंगी, मैं इस आशीष को बांटूंगी। पिता मेरे परमेश्वर आप मुझे आशीष दे, आप मुझे आशीष दे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, जितने भाई बहन इस आराधना में उपस्थित है परमेश्वर, हर एक को छूना परमेश्वर, इनको मजबूत बनाना पिता मेरे परमेश्वर, इन्हें विश्वास में पक्का कर देना पिता मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बहन गरीबी का बंधन में है पिता मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में आशीष और बरकत आने पाए, उनके जीवन से हर एक गरीबी का बंधन टूट जाए पिता मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, उनके बच्चे खुशियों के साथ आनंदित हो यीशु के नाम में पिता मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, वो पढ़े लिखे और हाई लेवल पे जाएं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, ये भाई ये बहन जिस काम पे हाथ लगाए ये आशीषित होते जाएं यीशु के नाम में। मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना मांग रही पिता मेरे परमेश्वर। खंदर बसी को रब नमा पिता मेरे परमेश्वर, इन्हें छू ले पिता मेरे परमेश्वर, इन्हें ब्लेस घोषित कर पिता मेरे परमेश्वर। इनके बच्चे आगे बढ़ते जाएं, इनका घराना आगे बढ़े, इनके माता पिता आशीषित हो जाएं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, इन्हें छू ले, इन्हें छू के चंगा कर परमेश्वर, इन्हें पूरी तरह बदल दे परमेश्वर। ये डरे नहीं पिता मेरे परमेश्वर, ये केवल आप पे विश्वास करे पिता मेरे परमेश्वर, ये आपके विश्वास में आगे बढ़ते जाए पिता मेरे परमेश्वर। आइए हम आगे और बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रेरितों 14 का 15 वचन, हम तुम्हें यह सुसमाचार सुनाने आए हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से फिरकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। वचन क्या कह रहा है कि तुम इन व्यर्थ वस्तुएं, जो व्यर्थ वस्तुएं, बहुत से लोग हैं जो पैसे, धन, गहनों के पीछे भागते, गाड़ी के पीछे भागते, धन और दौलत के पीछे भागते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, बाकी सारी चीजें हमें खुद ब खुद मिल जाएगी। हमें केवल परमेश्वर की राज्य की खोज करना है कि सुसमाचार हम कहाँ से सुने, हम ब्लेसिंग कहाँ से पाए, हम कौन से चर्चेस में जाएं जहां हमें प्रभु परमेश्वर की आराधना सुनने के लिए मिले।
हम उस आराधना को सुनते ही पवित्र आत्मा से भर जाएं। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा तो सारी चीजें खुद ब खुद हमें मिल जाएगी। हमें केवल परमेश्वर के राज्य की खोज करना है कि परमेश्वर के संगति के लोग कहाँ रहते हैं। हमें परमेश्वर के लोगों की संगति करना मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर का वचन हमें आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन हमें जीवित रखेगा। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, धन देगा, संपत्ति देगा। इवन सारी वस्तु परमेश्वर का वचन हमें दे देगा। जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे तो ये सारी वस्तुएं खुद ब खुद आपको मिलेगी यीशु के नाम में। आप किसी भी चीजों के लिए नहीं तरसोगे यीशु के नाम में। सारी चीजें आपके पास होगी। आपके पास परमेश्वर होगा, आपके पास पवित्र आत्मा होगा। आप हर एक चीजों से ब्लेस होगे यीशु के नाम में। आप बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। सो इस वचन को हम फिर से सुनेंगे। हम तुम्हें यह सुसमाचार सुनाते आए हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से फिरकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। वो जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। वो हमारा जीवित परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है वो बनाया। परमेश्वर ने आकाश बनाई, पृथ्वी बनाई, समुद्र बनाया। जो कुछ भी आज है वो सब परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने हमें बनाया। परमेश्वर ने हमें ज्ञान दी, बुद्धि दी। परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर बनाया। परमेश्वर ने हमें 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए। हमें उसे चलाना है। वचन कहता है कि तुम उसका प्रयोग करो, तुम्हें आशीष मैं दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपको बरकत देंगे, आपको सामर्थ देंगे, आपको बुद्धि देंगे, आपको धन और संपत्ति से महिमा से भर देंगे यीशु के नाम। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर, ये सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहनों ने इस आराधना को सुना होगा, ये प्रभु के वचन को उन्होंने सुना होगा, वो पहले की तरह सेम नहीं रहेंगे। उनके जीवन में आज ही गुड न्यूज आएगी यीशु के नाम में। वो बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। वो फलवंत होते जाएंगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में कोई भी घटी कमी ना होगी, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को रोज सुबह और शाम परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भरते, अपनी बुद्धि को भर रहे वो यीशु के नाम में। तो उन्हें कोई भी बात की कोई घटी कमी नहीं होगी यीशु के नाम में। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेंगे, उनके घर को ब्लेस करेंगे, उनके बच्चों को ब्लेस करेंगे, उनके घराने को ब्लेस करेंगे, उनके मोहल्ले को ब्लेस करेंगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर हर एक भाई बहन के लिए जो गरीबी के बंधन में, उनका आज गरीबी का बंधन उखड़ेगा और गहरे जल में जा डूबेगा। उनके गरीबी के बंधन को मैं बाइंड कर देती हूँ यीशु के नाम में। हर प्रकार का गरीबी का बंधन इनके जीवन से आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आई डिक्लेयर इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आंखें इस आराधना में उपस्थित है, उनकी आंखों को ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। उनकी आंखों से रेडनेस जारी आज यीशु के नाम में। उनका चश्मा उतर रहा यीशु के नाम में। उनकी आंखों की एलर्जी जारी यीशु के नाम में। परमेश्वर उनकी आंखों को ब्लेस करेगा यीशु के नाम में। मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्हें कफ कोल्ड है, फीवर है, यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए जिन्हें स्किन एलर्जी है, व्हाइट स्पॉट है, एक्जिमा है, यीशु के नाम से पिता मेरे परमेश्वर उन्हें आउट होने की आज्ञा दे। परमेश्वर खुदावन उन्हें ब्लेस करे। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ खंदर रबा सीको रबा यंदनमा पिता मेरे परमेश्वर उन्हें छूले मेरे परमेश्वर। उनका हर एक बीमारी का बंधन आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुएगा। हम होली गोस्ट फायर फायर रिलीज करते यीशु के नाम पे।
इनकी हर एक बीमारी पर हम फायर को रिलीज करते यीशु के नाम में। फायर रिलीज हो रही यीशु के नाम में। आपकी हर एक बीमारी जा रही यीशु के नाम में। आपकी गरीबी का बंधन टूट रहा यीशु के नाम में। इनकी गरीबी के बंधन पे हम फायर भेजते, फायर फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर खुदा, हर एक भाई बहन के लिए, हर एक भाई बहन चंगे होंगे यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करते परमेश्वर खुदावन, जिन भाई बहनों को दांतों में दर्द है पिता मेरे परमेश्वर, कानों में दर्द है, गले में दर्द है, आज यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द इनके शरीर को छोड़े और जाए यीशु के नाम में। जिन भाई बहन को वॉमिटिंग है पिता मेरे परमेश्वर, जिन्हें चक्कर आने की बीमारी है यीशु के नाम में, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जो भाई बहन को कोढ़ की बीमारी, वो कोढ़ से आज चंगे होंगे यीशु के नाम में। हर एक कोढ़ की बीमारी उनके शरीर को छोड़ेगी और जाएगी यीशु के नाम में। हर एक माइग्रेन की बीमारी, चक्कर आने की बीमारी यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पेट का दर्द आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, जो भाई बहन को हेडेक है, बैक पेन है, घुटनों में दर्द है यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक प्रकार का दर्द इनके शरीर को छोड़ेगा और जाएगा यीशु के नाम से। लकवे की बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। फेफड़े फूलने की बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। स्किन एलर्जी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जिन्हें ब्लैडर में स्टोन है यीशु के नाम से परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुएगा, उनका स्टोन प्रॉब्लम इसी घड़ी जाएगा यीशु के नाम में। जिनके मुंह में छाले हैं यीशु के नाम से पिता मेरे परमेश्वर, उनके हर एक छाले आज जाएंगे यीशु के नाम में। मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनकी छाती में दर्द है, हार्ट डिसीज है पिता मेरे परमेश्वर, हार्ट प्रॉब्लम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। किडनी लीवर की बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, जिन्हें बार बार भूलने की बीमारी है आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जिन्हें हेयर फॉल है यीशु के नाम से परमेश्वर खुदावन, इनका हेयर फॉल रुक रहा है यीशु के नाम में। जिन बच्चों का आज जन्मदिन है पिता मेरे परमेश्वर, उन्हें आप उनकी आयु को बढ़ाएं, उन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, वो आपके महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए वो बच्चा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, मैं उसे ब्लेस घोषित करती हूँ यीशु के नाम। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, वो हजारों खिलौनों से ब्लेस हो, वो हजारों गाड़ी से ब्लेस हो, वो हजारों कपड़ों से ब्लेस हो, वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए यीशु के नाम। मेरे परमेश्वर खुदावन, आज की सुंदर सुबह में मैं अपने बेटे को आपके हाथों में सौंपती हूँ, अपनी बेटियों को मैं आपके हाथों में देती हूँ, उनके नन्हे बच्चों को, दामाद को आपके हाथों में सौंपती हूँ, मेरे यूट्यूब रीवर्स को आपके हाथों में देती हूँ, मुझसे जुड़े हर एक लोगों को आपके हाथ में देती हूँ, मेरे भाई को मैं आपके हाथों में देती, मेरी बहनों को आपके हाथों में सौंपती। मेरे परमेश्वर, आप दिन भर इन्हें दान और वरदानों से भरें, आप इन्हें ब्लेस करें, इनके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल आए, ये महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं पिता मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर, मेरा पूरा घराना आज ब्लेस हो चुका, मेरा पूरा घराना आपकी महिमा करने वाला बन चुका यीशु के नाम। मैं धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर, आपकी दासी होने के नाते पिता मेरे परमेश्वर, छोटी सी आराधना मांगती, आप इसे सुने और उत्तर हाँ आमीन में दे। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई मेरे बहन। हम शाम को लाइव प्रेयर में मिलेंगे। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि लाइव प्रेयर कहीं ना रुके और ज्यादा से ज्यादा लोग उस लाइव प्रेयर में हिस्सा लीजिए। परमेश्वर के साथ आप आराधना में उपस्थित होते, आप फिर कभी गरीब नहीं रहते। आपके जीवन में कोई दुख, कलेश, बांधा, रुकावट नहीं होती। जब आप परमेश्वर के लोगों की संगति करते हो, आपका जीवन बदल जाता है। आपका जीवन बदलता हुआ आप खुद आपकी आंखों से देखोगे यीशु के नाम में। आप शाम को 7 बजे लाइव प्रेयर में ज्यादा से ज्यादा भाग लीजिए और परमेश्वर के वचन को सुनिए, परमेश्वर की आराधना में उपस्थित होइए। आराधना में ही छुटकारा है यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई मेरे बहन। सारा आदर, महिमा, जलाल पिता मेरे परमेश्वर आपको देती हूँ। पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फजल,
पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप सभी को टच करे जीसस में। मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, लाइफ में शाम को 7 बजे बहुत से लोग उपस्थित हुए हैं यीशु के नाम में। आप सब अपनी नीड को लिख भेजें, हम परमेश्वर के आगे आपकी हर एक नीड को रखेंगे। परमेश्वर आपकी हर एक नीड को पूरा करेगा यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई मेरे बहन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप सभी के साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।